साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के उभरते हुए, कह सकते हैं कि बीजेपी में एक अपनी अलग पहचान बना रहे हैं सैयद हुसैन नकवी। इनसे अभी 2-4 दिन पहले भी मेरी बात हुई थी तमाम मुद्दों पे। आज ये जानते हैं कि जो बिल्डिंग गिरी है हजरतगंज इलाके में, उस पर क्या राय है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को एक बार आप अपने उससे रेफरेंस दे दिए ताकि देखिए। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार यूपी पोस्ट मुझे कवर कर रही है, समाज के बीच में मुझे पहुंचाने का काम कर रही है, और जो भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं उस पर मैं लगातार सक्रिय हूं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारी पार्टी की तरफ से भी, जिसमें मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं अल्पसंख्यक मोर्चा में, मैं उसकी तरफ से भी सक्रिय हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए निजी तौर पर भी सक्रिय हूँ। और रही बात, अभी एक घटना हुई है जिस मामले में आप आए, बिल्कुल, कि अलाया अपार्टमेंट में ऐसा क्या हुआ, इतना बड़ा नुकसान लखनऊ के लिए, इतना टाइम भी लग गया निकालने में, क्योंकि अदर पार्टियों का भी वो भी है कि पुलिस सिर्फ फोटो खिंचा रही थी और भी जो लोग थे वहाँ पे। देखिए, आरोप प्रत्यारोप और टीका टिप्पणी से इस समय इस स्थिति का कोई जायजा नहीं ले सकता। हाँ, लखनऊ ने 2 महत्वपूर्ण लोगों को खोया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमको ये समझना होगा कि जिस स्थिति में वो बिल्डिंग थी, वो इतनी सक्रिय गली है वजीर हसन रोड। अगर आप तो लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, वजीर हसन रोड इतनी सक्रिय है कि वहां पे जेसीबी जाना, बुलडोजर जाना, ये सब बहुत बड़ा मतलब एक ऐसा मसला हो गया, एक ऐसा मुद्दा हो गया जिसको हमको समझना होगा कि इतनी ऐसी विपरीत स्थिति में भी अगर हमारी सेना ने लगातार सक्रिय होकर, हमारे प्रशासन ने लगातार सक्रिय होकर, हमारे मंत्रालय ने लगातार सक्रिय होकर अगर मदद की है, तो जाहिर सी बात है वो काबिले तारीफ है प्रशासन में। और जो लोग अब इस हादसे में जिनके साथ दुर्घटना हुई, जो जख्मी हुए या जिनका इंतकाल हो गया, वो निसंदेह परेशान है, उन्होंने अपने को खोया है, तो उनको वो तकलीफ है। वो उस पर कह सकते हैं कि प्रशासन की लापरवाही थी। लेकिन एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें कि 5 माला एक बिल्डिंग हो, जो ध्वस्त होकर धाराशायी हो जाए, जमींदोज हो जाए, तो उसको निकालने में समय लगेगा। ये नहीं है कि कोई भी प्रशासन, क्या कोई हमारे पास कोई स्पाइडरमैन और सुपरमैन तो था नहीं कि हम करेंगे। जो चीज टेक्निकल वे में होनी उसी से होगी। क्योंकि समाजवादी प्रवक्ता ने भी कहा है कि सिर्फ लीपा पोती हो रही थी, अधिकारी आ रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे, चले आ रहे थे। अगर और भी जल्दी वहां पे कोशिश की गई होती तो जो उनकी माता हैं और वाइफ हैं, तो ये ऐसा ना हो। देखिए, हैदर साहब का जो गुस्सा है वो जायज है। उन्होंने अपनी माँ को भी खोया है। आज से 2 महीने पहले मैंने भी अपनी माँ को खोया, तो मुझे मालूम है कि माँ का दर्द क्या होता है। उन्होंने अपनी पत्नी को खोया है। वो बच्चा जो चूंकि 6 साल 7 साल का बच्चा है, जिसने कभी अपनी माँ से अलग नहीं हुआ, उस बच्चे को भी माँ का दर्द झेलना है। बहुत से मसले हैं, लेकिन हैदर साहब लगा सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि हैदर साहब ने बहुत बड़ा दुख झेला। लेकिन उसके बावजूद मैं हैदर साहब के साथ हूँ। लेकिन प्रशासन की इसमें भी उनका गुड वर्क था कि उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया, उन्होंने बहुत कोशिशें की। हम लोग लगातार रात में 1-1.5 बजे तक हम लोग भी रहे। हमने देखा कि जिस प्रकार से सक्रिय तौर पे मंत्रालय के लोग आ रहे, ब्रजेश पाठक जी मौजूद हुए, अस्पताल पहुंचे, बहुत सी ऐसी चीजें। योगी आदित्यनाथ जी हर 1 घंटे पे रिपोर्टिंग ले रहे थे। तो हम इसमें कहीं गलत नहीं कह सकते कि प्रशासन की लापरवाही थी। देखिए, आजकल जो सोशल मीडिया का एक फ्रेम आ गया है ना, कि हर चीज हमको ट्वीट करनी है, हर चीज हमको फेसबुक पे डालनी है, तो वो चीजें चलती रहेंगी। हम एक ऐसे एटमॉस्फेयर में आ गए हैं कि हम वॉशरूम खाली बचा हुआ है कि वॉशरूम जाते हैं उसकी फोटो नहीं डालते, बाकी सारी फोटो डालते। ये भी एक आरोप आ रहा है कि बिना नक्शे की बिल्डिंग बनाई गई थी और उस पे अवैध तरीके से भी थी और कई लोगों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो पहले जब बिल्डिंग तैयार होती है तब काहे लोग नहीं देखते, जब कोई मामला घटता है। अभी होटल पे भी देखा होगा आपने, उस पे लेवाना पे हुआ, तो उसके बाद ही सब सारी जांच खुली। तो आखिर जब स्टार्ट होता है तब अधिकारियों की नजर क्यों नहीं पड़ती? सबसे बड़ा सवाल ये है। बिल्डिंग 2010 में स्टार्ट हुई, बनना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी। धीमे धीमे अवैध तरीके से इसमें निर्माण कार्य होता रहा, इसमें 5 फ्लोर प्लस पेंट हाउस ही बन गया। लेकिन हमको ये समझना होगा, स्थिति को समझना है, हम स्थिति से विपरीत नहीं जा सकते। हाँ, इसमें प्रशासन के जो लोग संलिप्त हैं, मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, जैसे आपकी हर वीडियो को ट्वीट किया जाता है योगी जी, कि जो सरकारी अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, इनको बाकायदा जेल भेजा जाए, ताकि समाज को एक संदेश मिल सके। और यजदा बिल्डर की 10 अवैध बिल्डिंगों का जिक्र लगातार सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रहा है। तो यजदा बिल्डर्स की अगर ऐसी और भी कई बिल्डिंगें हैं, तो या तो उनके ध्वस्तीकरण का काम हो, ना हो सके तो कम से कम उन अपार्टमेंट्स को बचाया जा सके, उनका निर्माण का लेवल देखा जा सके कि क्या वो स्ट्रक्चर लेवल पे उसमें बनी है, क्या वो नक्शे पास हैं, क्या उन्होंने किस तरह की। और मैं खाली यजदा बिल्डर को ही नहीं अंकित करूंगा,
उत्तर प्रदेश भर में जितने भी ऐसे बिल्डर्स हैं जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, इनकी गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए। और अगर इन्होंने अपने पैमाने को सुदृढ़ रूप से काम नहीं किया तो ध्वस्तीकरण कीजिए, क्योंकि ये बुलडोजर की सरकार है, इसमें किसी का भी सहयोग नहीं मिलेगा। इसमें गलत के साथ सिर्फ सजा दी जाती है और गलत को सजा देना हमारा सब समाज के चैनल के माध्यम से सूचना है। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। आज इस पे क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द इस पे भी। देखिए, गणतंत्र दिवस के लिए मुसलमानों से मत पूछिए कि मुसलमानों को कितना अपने वतन अजीज से प्यार है। हमारे इमाम हुसैन जिसको हम मानते हैं और तमाम अहले सुन्नत हज़रात या शिया हज़रात या जो भी हो इस्लाम को जो फॉलो करता है, उसको ये मालूम है कि इमाम हुसैन की ख्वाहिश का नाम था हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान का मुसलमान तो बेइंतहा प्यार करता है अपनी ख्वाहिश इमाम हुसैन से, जिस तरह से रखता है, जिस तरह से रसूल की उम्मत से प्यार करता है। हम हुब्बुल वतन मनम ईमान वाली कौम है, हम लकुम दीनकुम वलिय दीन वाली कौम है। तो हमारे पास वतन से मोहब्बत के अलावा कोई पैगाम नहीं है। आज़ादी का हमने अमृत महोत्सव भी झंडा फहरा के बनाया था और गणतंत्र दिवस कोई बड़ी शान और शौकत से मनाते हैं। आज हमारे ऑफिस में भी आप मौजूद हैं, पूरे ऑफिस का नज़ारा आप देख लीजिए, हर तरफ लगा हुआ है कि ऑफिस में भी गणतंत्र दिवस को बड़े बेहतरीन तरीके से मनाया गया, पूरे तिरंगे से सजा हुआ ऑफिस है। तो हम अपने वतन अजीज से बहुत मोहब्बत करते हैं और हिंदुस्तान का प्रत्येक मुसलमान करता है। हमारी मोहब्बत वतन पे जो उंगली उठाता है वो अपनी चरित्र पे उंगली उठाता है, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान ने आज़ादी में भी जो रोल अदा किया है वो दिल्ली की दीवारों में अंकित है। बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। ये थे भारतीय जनता पार्टी के उभरते हुए युवा नेता और संख्यक मुस्लिमों के लिए लगातार आवाज भी बन रहे हैं। कैमरामैन